दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेड करने वाला हूँ यूजिंग माय पर्सनल टेक्निक। सो गाइस मेरी जो पर्सनल टेक्निक है वो काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक को यूज़ करके मैं ट्रेड करता हूँ। सो काफ़ी सिंपल वे में मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मैं कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऐड नहीं करता अपने सिस्टम में। तो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन परफेक्शन पे ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा ध्यान देता हूँ जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। सो आप भी आज इस वीडियो में देखोगे कि किस तरीके से मैं परफेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ओके, तो गैस यहाँ पे आप लोग देखो एनजेडी सीएडी के स्पेयर में सबसे पहली बात ये है कि मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट लेवल है। और अगर हम लोग जोन की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जोन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात तो मार्केट जिस जोन से ऊपर गया था अगली बार मार्केट उसी जोन से फिर ऊपर गया और देन अगेन उसी जोन पे वापस आया मार्केट। सो यहाँ से मार्केट फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। सो अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम लोग अब के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मार्केट में अच्छा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो तो फिर मार्केट में जो है एक ऐसा मोमेंट आता है जिससे वो इस जोन का भी ब्रेक डाउन कर देता है। सो प्रॉपरली हमको सब कुछ देखना है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जिस पोजीशन पे मार्केट चल रहा है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे मार्केट चल रहा है। सो यहाँ पे अगर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकता है तो हम अप की ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। सो यहाँ पे अप के लिए इसका मोमेंट कैसे आ सकता है, वो अपने स्ट्रक्चर वाइज प्रीवियस जो हायर लोअर हाई होगा, अगर प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट करता है, जैसे कि एक प्रीवियस लोअर हाई है, सो इसका अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब अगेन इसी हाई का फिर से एक और बार ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट अब जो है फॉल्स ब्रेकआउट का भी ब्रेकआउट अगर करके जा रहा है तो फिर यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड ले सकता है। तब तक हम लोग वेट कर सकते हैं और अभी हम लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लान इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अगेन अपने सपोर्ट लेवल पे ही है। सो अगेन सपोर्ट पे रीटेस्ट कर सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये रहा अपना सपोर्ट और चलो गैप डाउन दे दिया तो मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड एंट्री ले लिया। गैप डाउन पे मैंने डाउन की ट्रेड एंट्री क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एक कैंडल जो अपनी प्रीवियस ये वाली लो है, ये वाली लो इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा। लेकिन अगर गैप डाउन ही ओपन दे दिया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका जो ब्रेकडाउन है वो कर दिया है। क्योंकि अगर नॉर्मल ओपनिंग होती तो यहाँ से ओपनिंग होनी थी, जब गैप डाउन ओपन दिया तो इतना नीचे जाके ओपन हुआ। इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है इसका एक्चुअल लेंथ यहाँ तक का है। सो अगर इसका एक्चुअल लेंथ यहाँ तक का है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। सो यहाँ पे अगर प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन कर रहा है तो मे भी यहाँ से एक कैंडल कंटिन्यू नीचे और करेगी अपने सपोर्ट जोन के आसपास आने के लिए। देखो, देखा जैसे मैंने बोला ना, अब देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है फिर भी मेरी ट्रेड यहाँ पे विन क्यों हुई, क्योंकि यही तो है सिस्टम। इसी सिस्टम को तो आपको समझना है। जैसे गैप डाउन हो रहा है तो ये ग्रीन कैंडल नहीं है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ नीचे यहाँ पे जाके हुई है। तो अगर ओपनिंग यहाँ होगी क्लोजिंग यहाँ होगी तो ये कैंडल कौन सी कलर की बनेगी, रेड कलर की बनेगी, राइट। तो ये कैंडल एक रेड कलर की कैंडल है, दिखने में ग्रीन दिख रही है क्योंकि मार्केट में ऐसा गैप अप गैप डाउन बनाया जाता है ताकि लोगों को ट्रैप कर सके, दिखाए एक चीज़ और करे दूसरी चीज़। जिसको इसके बारे में नॉलेज है वो तो पहचान लेगा कि ये क्या सिस्टम चल रहा है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है वो तो यही सोचेगा ना कि ग्रीन कैंडल है और उसके हिसाब से अपना एनालिसिस करेगा। सो ये क्या है, एक रेसिस्टेंस जोन है। ऑलराइट, तो रेसिस्टेंस जोन से यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट कर रही है और देखते हैं यहाँ पे इस जोन के अंदर क्लोजिंग देती है बाहर, तो जोन के जस्ट जोन पे क्लोजिंग दिया है ना, जस्ट जोन पे क्लोजिंग दिया। देखते हैं एक बार प्रॉपरली देख लेते हैं। हाँ, तो जस्ट जोन पे क्लोजिंग है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई रहती, जो ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल देखो, बारीक सा यहाँ पे वाइट कलर का लाइन दिख रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी रहती है कैंडल तो हम एक डाउन साइड जा सकते थे। सो बट स्टिल देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर स्ट्रांग रहेगा तो मे भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकता है इस जोन का।
और एनीवे हम इसको छोड़ देंगे फ़िलहाल। सो और आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी थोड़ा बहुत बात करेंगे गाइस, कहाँ पे कैसा मतलब ट्रेंड के हिसाब से कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये हाई रहा, ऑल राइट। ये प्रीवियस एक लो है, इसके ऊपर एक लो लगा, मतलब हाइयर लो है। लेकिन ये जो हाई लगा, ये प्रीवियस हाई के नीचे हाई लगी, तो ये लोअर हाई है। तो अब जब यहाँ पे एक और लो लगा तो प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पे लो लगी, इसका मतलब एक लोअर लो हो गया। सो इस तरीके से लोअर हाई और लोअर लो लगते हुए मार्केट जो है नीचे आ रहा था। ओके, देन यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हुआ दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रक्चर हायर हाइज का बनते जा रहा है। अब देखो, जैसे ये प्रीवियस हाई जो लोअर हाई है, इसका ऊपर ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद कई बार फॉल्स ब्रेकडाउन, सॉरी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट किया, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। सो यहाँ पे अगर अगेन इसका ब्रेकआउट करता है कैंडल, तो हम इसको रियल ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल आप देख रहे हो वो सिर्फ वीक ब्रेक कर रही है, और अगेन यहाँ पे बॉडी ने ब्रेक किया अगली बार। सो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है। सो हम फटाफट से क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे कुछ SNR लेवल्स लगा लेंगे। सो हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल राइट। तो ये बॉडी और ये वीक, एंड चलो गाइज, मैंने एक ट्रेड आपकी डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। ओके, क्योंकि देखो इसी रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, तो रिट्रेसमेंट भी सेम लेवल पे आया, और मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड एंट्री किया। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे ना आप, कि मतलब लोअर लोस जहाँ चल रही थी, फॉर्मेशन यहाँ से चेंज हुआ, हायर हाई का लगने लगा फॉर्मेशन। यहाँ से जब हायर हाई का फॉर्मेशन लगने लगा, तो जब यहाँ पे पहली बार अपनी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करता है, तो मे बी ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ से मार्केट फिर नीचे आके इस तरह से नीचे भी जा सकता है। लेकिन इसका कन्फर्मेशन कि ये रियल ब्रेकआउट है तब लगेगा जब इसका अगेन ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, बारीकी से पे ब्रेकआउट किया गया है। सो जब अगेन इसका ब्रेकआउट कर रहा है, देन इसके बाद में क्या करेगा कैंडल, जब ब्रेकआउट करेगा तो रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट किसका लेगा, प्रीवियस लेवल का ही तो रिट्रेसमेंट लेगा ना ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम। तो अगर इसका रिट्रेसमेंट के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तो फिर यहाँ नीचे जो सब SNR लेवल्स है, इनका रिट्रेसमेंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिट्रेसमेंट इसने किया, और मैंने आपके लिए ट्रेड एंट्री लिया। ठीक है, आगे और देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको लर्निंग के लिए देखो बस। सेल्फ प्रैक्टिस करो, डेमो पे प्रैक्टिस करो अच्छे से। और बाकी ओवरऑल तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर करते रहता हूँ, आगे भी आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों देखो, हर एक चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है डाउन, और डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है। कैसे, जैसे देखो यहाँ तक के तो प्राइस अच्छे से नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो प्राइस जो है अच्छे से नीचे आ गया। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, जब इसने ये स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पे लोअर लो नहीं लगा। इसके नीचे कोई लो लगा क्या, लोअर हाई के बाद में यहाँ पे लोअर लो लगना चाहिए था, नहीं लगा, वो यहाँ तक ही आया लो। और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे बनाया। और देखो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हो गया प्राइस ऐसा ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो फॉल्स ब्रेक डाउन, इसका फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद में कैंडल कंटिन्यू नीचे नहीं गया, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस फिर से अगेन अपने इस रेसिस्टेंस लेवल पे आया, फिर से कंसोलिडेट करके यहाँ पे फिर से क्या किया, एक फॉल्स ब्रेकआउट किया। फॉल्स ब्रेकआउट करके भी रिट्रेसमेंट इसने नीचे लिया, और अगेन इसके हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। सो अगेन वो क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली फिर से इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। देख रहे हो ना, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन करेगा गाइस कंसोलिडेशन में। जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं इतनी डिटेल में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो कई बार ये फॉल्स ब्रेकआउट कर रहा है, और फॉल्स ब्रेकआउट का कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब वो प्रीवियस अपनी सबसे जो मेजर कंसोलिडेशन की हाई होगी, उसका अगेन दोबारा ब्रेकआउट करेगा, तो हम फॉल उसको रियल ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। और डाउन साइड में अगर बात करें तो सबसे नीचे का जो कंसोलिडेशन का सबसे लो रहेगा, अगर उसका कैंडल ब्रेक डाउन करता है तो हम उसका रियल ब्रेकडाउन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए प्राइस क्या कर रहा है, इस जोन में नाच रहा है,
ये कंप्लीट एक जोन है जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन के लो और हाई को भी हम जोड़ देंगे तो हमारा एक क्या होगा, साइडवेज से लेके एक रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट। ठीक है, तो अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, रेंज में घूम रहा है। पहले क्या था, ट्रेंड में चल रहा था। तो आप बताओ कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना आप प्रीफर करोगे, बताओ। जहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिख रही है, आप ऐसे मार्केट पे कूदना पसंद करोगे, या फिर जहाँ से आपको रियल में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिख रही है, जैसे यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट आया, मार्केट नीचे, फिर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट आया, मार्केट नीचे, इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट आया, मार्केट नीचे। तो आप ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में अपना पैसा लगाना पसंद करोगे, या फिर आप इस तरीके के मार्केट में जहाँ पे आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं कि कहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दे रहा है, कहाँ पे रियल ब्रेकडाउन। अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं नॉलेज के साथ, लेकिन विदाउट नॉलेज अगर आप ऐसे इस पे ट्रेड करोगे तो आपको तो पता नहीं लगेगा ना भैया कि ये रियल ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकडाउन है, पता लगेगा क्या, नहीं ना। तो इसीलिए गाइज, अगर एक बिगिनर हो तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने का देखो। ठीक है, साइडवेज मार्केट, ऐसा जिगजैग मार्केट को छोड़ दो, पहले नॉलेज गेन कर लो, उसके बाद आप जिगजैग मार्केट में घुस सकते हो। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ले लूँगा। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लेके मैं अपना जो रेंज है उस रेंज को मार्क कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही घूम रही है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा ही नहीं फॉर सम टाइम। ठीक है, तो हम इस रेंज के अंदर ही प्राइस एक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो अब रेंज के अंदर प्राइस एक्शन हम कैसे ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पे ये क्या है, डबल टॉप है। ऑलराइट, ये है डबल टॉप। अगर ये डबल टॉप है तो फिर एक ये जो जोन है ये नेकलाइन का जोन हो गया गाइज। ठीक है, एक नेकलाइन का जोन हो गया। डबल टॉप कैसे बनता है, एक एम पैटर्न के रूप में डबल टॉप बनता है, जैसे यहाँ। तो एम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन अपने इस लेवल तक आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। सो अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, सो हमारे पास अभी इतना चांस है कि मार्केट यहाँ नीचे तक आ सकता है। सो हम इस पे प्राइस एक्शन की बात करते हैं ज़रा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पे बायर की कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल, जिसमें सेलर का अच्छा प्रेशर दिखा रहा था। ठीक है, सेलर का अच्छा प्रेशर दिखाकर यहाँ पर फिर सेलर की ही कैंडल बनाया, जो कि एक हाई प्रेशर के साथ बना है। तो यहाँ पे दो बार सेलर का कंफर्मेशन दिखा रहा है, और यहाँ पर अगेन क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, जबकि हमारी प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को क्या नीचे आना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है दोस्तों। सो मैं यहाँ पे डाउन साइड में जाऊँगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप पैटर्न, जिसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। पैटर्न की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। सो इस तरह से पैटर्न जो है अपना कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है, और ये नीचे इसीलिए आएगा क्योंकि ये रेसिस्टेंस जोन पे है। सो रेसिस्टेंस से मार्केट अगर अपर रेंज में है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो येलो कलर का, ये हमारा एक रेंज है गाइज। अभी रेंज के सॉरी अपर वाली रेंज पे अगर प्राइस है तो उसको बॉटम वाली रेंज तक तो आनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए भी मार्केट नीचे आएगा और अपना एम पैटर्न को भी कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, इसका लॉजिक क्या था, जो मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया, ये बेसिकली एक ट्रैप था गाइज। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सेलर का प्रेशर दिखाकर सेलर की ही कैंडल बनाया, लेकिन ये दो कैंडल का आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग सेलर का प्रेशर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग तो यही सोचेंगे ना, डाउन की कैंडल बनेगी और नीचे की ट्रेड एंट्री लेंगे, लेकिन कैंडल यहाँ पे ग्रीन कलर की बना रही है। सो ग्रीन कैंडल में भी आपको बायर का प्रेशर दिखा रहा है। सो बायर का प्रेशर के साथ ऐसा ग्रीन कैंडल अगर आ रहा है तो इसके बाद ऑब्वियसली लोग जिनका यहाँ पे लॉस हुआ था वो फिर से अपनी लॉस को रिकवर करने के लिए आपकी साइड जाएंगे, और अगर यहाँ पर ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ पे फिर से कैंडल क्या करेगा, रेड कलर का बनाएगा, जैसा कि यहाँ पे बनाया। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट। और हाँ, मोटिवेशन के लिए कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आपको मैं रेंजिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, सारे मार्केट में जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, सारे एक्सपीरियंस मैं आपको आने वाले दिनों में शेयर करता रहूँगा। सो स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो चुका था हमारा, और यहाँ पे गाइज देखो एसएनआर लेवल्स कैसे कहाँ ड्रॉ करेंगे। अगर एसएनआर लेवल किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो हम वीक प्लस बॉडी दोनों पे एसएनआर लेवल को ड्रॉ करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने ये वीक को ड्रॉ किया और एक बॉडी पे लगाया। सो ये देखो, एक वीक पे एक बॉडी पे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कौन सी वाली लेवल पे टाइट क्लोजिंग देती है। हाँ, तो इसने बॉडी वाले लेवल पे टाइट क्लोजिंग दिया, तो एक कैंडल एक हम अब के लिए ट्राई करेंगे गाइज यहाँ पे। सो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे में एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। तो इस रेसिस्टेंस का पहले ब्रेकआउट अगर हो जाता अच्छे से इस कैंडल के द्वारा तो ज़्यादा बेटर रहता, बट चलो जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारी फेवर पे चल रही है। इस टाइम पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है,
तो हम अप के लिए ही प्लान करेंगे, ऐसे में डाउन के प्लान तो नहीं कर सकते। सो आपको मैंने स्ट्रक्चर पहले बताया था, यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज बन रही थी, और सडनली यहाँ से जो स्ट्रक्चर चेंज होकर अब यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बनने लगा है। तो ऐसे में हमें अब के लिए ही प्लान करना चाहिए। बट यहाँ पर एक जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट ठीक से नहीं हुआ था, सो इसीलिए मे भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी क्या क्या होगा, देखा जाएगा जो भी होगा। 4-3-2 ओके, चलो गाइस, काफ़ी बेहतरीन। सो ये ट्रेड हमारी फेवर पे चला गया क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे साथ चल रही थी, तो इसका तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कैंडल आके तो ब्रेकआउट तो करेगा ही ना। सो ये कैंडल आप देखो, इस कैंडल ने तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लेकिन अगला कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो ब्रेकआउट करेगा तो फिर आगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है वहाँ पर। चलो और कहीं देख लेते एक बार क्या आ रहा है, क्या कैसा सिस्टम चल रहा है। सो हाँ, यहाँ पे भी हल्का हल्का मार्केट जो है रेंज के साथ साथ ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। सो गाइज थोड़ा वेट करेंगे, ओके। मैं यहाँ पर डाउन के लिए प्लान करने का सोच रहा हूँ एक ट्रेड। चलो एक ट्रेड में डाउन के लिए प्लान कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने लेवल लगाया है, इस लेवल पे यहाँ पे कैंडल अभी पहुँचा नहीं है। सो मार्केट यहाँ पे ऊपर का दिखा तो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे वो चीज़ अभी कंप्लीट हुआ नहीं है गाइस। देखो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया था, सो इसको इग्नोर करते हैं, हम यहाँ तक जस्ट ले लेते हैं, ठीक है। सो देखो हर बार अपने इस सपोर्ट लेवल पे प्राइस आ रहा है तो ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पर अभी सपोर्ट लेवल तक प्राइस नहीं आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड एंट्री लिया। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, मे भी इस बार आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है, सॉरी हाँ 1 मिनट, यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है। सो यहाँ से भी अगर ड्रॉ होगा तब भी गैस यहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए कैंडल तो नीचे आ सकता है। देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा गैस, ओके। हाँ देखो, फुलफ़िल करने के लिए कैंडल नीचे आ ही गया ना। आपको मे भी ये समझ आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि यहाँ पे कैंडल फुलफ़िल करने के लिए नीचे आएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या आएगा। इस देखो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। हर एक चीज़ समझना ज़रूरी है गाइस। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैंने कैसे लगाया, मैंने डॉट्स को कनेक्ट करते हुए लगाया। मैंने अगर मैं इसको यहाँ से खींचता तो क्या होता है, इसे जो बीच के जो लाइन्स है ये इग्नोर हो जाती। कई बार क्या होता है, अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, बीच में अगर आपका ऐसा क्रॉस ओवर भी आ रहा है ना, ऐसा क्रॉस ओवर, तो आप इसको फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअली में फॉल्स ब्रेकडाउन है, ओके। तो इसको आप फॉल्स ब्रेकडाउन ही कंसिडर करो। तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि हर बार यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे एक ऐसा एक रेड कैंडल रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका जो गैप छूट रहा है ना, उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक और कैंडल आ रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो ऐसा हुआ, 2 कैंडल ने रिजेक्शन दिया। यहाँ पे भी देखो, पहले एक कैंडल ने, रेड कैंडल ने रिजेक्शन दिया था, गैप फुलफिल करने के लिए एक और रेड कैंडल आया। सो यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं था, और यहाँ पे भी देखो गाइस वही सिनारियो, इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया तो इसका गैप फिल करने के लिए एक और कैंडल आया। तो बस एक गैप फिलिंग को भी देखा था मैंने, और लेवल भी था जो मैंने पहले जो ड्रॉ किया था उसके हिसाब से तो काफ़ी बड़ा गैप था। अगर मैं इन डॉट को कनेक्ट करता तो देखो हर बार जहाँ जहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस ऊपर जा रहा है, उस रिजेक्शन पॉइंट तक के प्राइस आया नहीं था, तो एक गैप भी मेरे लिए था, एक मेजर, एक बोल सकते हैं एक सपोर्टिव चीज़, ओके। सो गाइस देखो आज का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, सारे ट्रेड्स हमारी बैक टू बैक विन गई है। सो मे बी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम से आप कनेक्ट हो सकते हो, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। बाकी हम काफ़ी सारी चीज़ें टेलीग्राम पे करते हैं। आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड और ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखना है तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।